नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट मतलब आपकी खून पसीने की कमाई को सही जगह निवेश करना। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो सभी निवेश योजनाएं जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि मेरे पास फिक्स्ड डिपॉजिट है, सेविंग्स अकाउंट है, PPF अकाउंट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अलावा भी बहुत सारे निवेश योजनाएं हैं जिनमें आप निवेश करके एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो आइए इनके बारे में बात करें। सबसे पहले बात करेंगे हम सेविंग्स अकाउंट की, जो सबसे पहला अकाउंट हमें खोलना पड़ता है अपनी निवेश यात्रा में। ये अकाउंट आप एक बच्चे के नाम पे भी खोल सकते हैं जो अभी बालिग नहीं है, 18 साल से कम का है, और उसे आप ऑपरेट कर सकते हैं जब तक बच्चा समझ ना जाए कि उसको कैसे ऑपरेट करना है, उसमें कैसे डिपॉज़िट करना है, कैसे विड्रॉल करना है। जब वो समझ जाए ये सब बातें, तब वो खुद भी इसे ऑपरेट कर सकता है। और 18 साल का होने के बाद ये अकाउंट उसी का हो जाता है। इस पे आपको मिलता है 3.5% का ब्याज। इसके बाद आता है फिक्स्ड डिपॉज़िट। फिक्स्ड डिपॉज़िट में आपको एक निश्चित धनराशि आपके हिसाब से जमा करनी होती है एक निश्चित समय के लिए, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक के लिए। जो भी आप जितना भी अमाउंट आप इसमें जमा करना चाहें आप कर सकते हैं। इस पे मिलता है आपको 5 से 5.5% का ब्याज। इसके बाद आता है रिकरिंग डिपॉज़िट। रिकरिंग डिपॉज़िट में आपको एक निश्चित समय के लिए फिक्स डिपॉज़िट की तरह ही आपको पैसा जमा करना होता है, पर इसमें एक बेनिफिट ये है कि आप हर महीने इसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं और इस पे आपको ब्याज वैसा ही फिक्स डिपॉज़िट की तरह 5.5 से लेके 5% का ब्याज मिलता है। इसके बाद आता है हमारी दूसरी बचत योजना जिसका नाम है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है जिसमें आपका पैसा दुगना हो जाता है। इसमें आपको 6.9% के हिसाब से ब्याज मिलता है। अब आप कहेंगे कि इसमें पैसा कितने टाइम में दुगना होता है, तो मैं बताऊंगा कि इसमें आपका पैसा 124 महीनों में, मतलब कि 10 साल 4 महीने में आपका पैसा दुगना हो जाता है। यानी कि आपने अगर आज 1,000 रुपये जमा किए इसमें, तो 10 साल 4 महीने बाद आपको मिलेंगे 2,000 रुपये। इसके बाद जो हमारी अगली बचत योजना है जिसका नाम है मंथली इनकम प्लान, ये भी एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है जिसे कई बैंक्स भी इसी नाम से चलाते हैं। और इस पे आपको एक निश्चित धनराशि आपको जमा करनी होती है 5 साल के लिए, जिस पे आपको हर महीने इनकम होती है ब्याज के रूप में। अगर आप इसमें 4.5 लाख रुपए तक आप इसमें जमा कर सकते हैं एक अकाउंट में, और उस पे आपको मिलता है हर महीने 2,475 रुपये। इसमें आप जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, उसमें आप 9 लाख रुपए जमा कर पाएंगे और आपको ब्याज भी दुगना हो जाएगा हर महीने 2,475 का। उसके बाद आती है हमारी अगली बचत योजना जिसका नाम है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स भी बैंक में खोले जाते हैं और ये इनका टाइम होता है 5 साल तक के लिए। 5 साल, कम से कम आपको 5 साल के लिए ये फिक्स डिपॉजिट खोलना होता है। 10 साल का भी ले सकते हैं। इसमें जो भी आपको रिटर्न मिलता है वो टैक्स सेविंग होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है और इस पे आपको मिलता है 6% का ब्याज। इसके बाद आता है प्राइवेट कंपनी फिक्स डिपॉजिट। प्राइवेट कंपनी फिक्स डिपॉजिट प्राइवेट कंपनीज देती हैं, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, आपको 7% का ब्याज देती हैं। और इसमें
आप 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल के लिए आप एक फ़िक्स्ड टाइम के लिए आप इसमें जमा कर सकते हैं। 10,000, 20,000 से लेके कि जितना भी आपका क्षमता हो आप उस हिसाब से जमा कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली हमारी बचत योजना है उसका नाम है टैक्स फ्री बॉन्ड्स। टैक्स फ्री बॉन्ड्स सरकारी कंपनियां देती हैं और उस पे देती हैं आपको 6% का ब्याज। टैक्स फ्री से समझ गए होंगे आप कि ये टैक्स फ्री होता है, इस पे जो भी अमाउंट आपको मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। तो सरकारी कंपनियां देती हैं, ये बॉन्ड्स इशू करती हैं, तो आपका पैसा सुरक्षित है। इसके बाद जो आता है अगला वो है प्राइवेट कंपनी बॉन्ड। प्राइवेट कंपनीज भी इसी तरीके बॉन्ड्स निकालती हैं और उस पे देती हैं 7% तक का ब्याज। प्राइवेट कंपनीज हैं तो थोड़ा पैसा आपका सुरक्षित उतना नहीं है जितना टैक्स फ्री बॉन्ड्स में है, पर ब्याज ज़्यादा है। टैक्स फ्री बॉन्ड्स में आपको कम से कम 10 लाख से लेके 20 लाख तक आपको निवेश करना होता है एक बार में, और ये 10 साल से लेके 20 साल तक इसका टाइम होता है। इतने टाइम के लिए आपको इसमें निवेश करना होता है। वैसे ही प्राइवेट कंपनी बॉन्ड्स में भी आपको 10 लाख से लेके 20 लाख तक निवेश करना होता है 10 साल से लेके 20 साल तक के लिए। तो आइए दोस्तों अगली बचत योजना पे बात करें जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। आप नाम से ही समझ गए होंगे ये रिटायरमेंट से रिलेटेड है। जिनको भी अपने रिटायरमेंट के बाद हर महीने कुछ राशि चाहिए अपने खर्चे के लिए तो वो इसमें अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसमें आपको 1,000 से लेके 5,000 तक हर महीने रिटायरमेंट पे आपको पैसा मिलेगा। तो उसके लिए आप 40 साल की उम्र तक ये अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं किसी भी बैंक में जाके, जहाँ पे भी आपका सेविंग्स अकाउंट है। वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, पूरा चार्ट है इसका कि किस उम्र में और कितने राशि के लिए, मतलब 1,000 से लेके 5,000 अगर आपको राशि चाहिए हर महीने रिटायरमेंट के बाद, उस हिसाब से कितना पैसा कटेगा आपका हर महीने वो आपको बता दिया जाएगा और ये अकाउंट आपका खुल जाएगा। उसके बाद आता है हमारा दूसरी बचत योजना जिसका नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट बाय कोऑपरेटिव बैंक्स। फिक्स्ड डिपॉजिट कोऑपरेटिव बैंक्स अभी हाल फिलहाल में बहुत ही चर्चा में थे, क्योंकि आपने सुना होगा कि जिनका पैसा इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स में था उनका पैसा या तो डूब गया, फ्रीज़ हो गया कुछ महीनों के लिए, वो यूज़ नहीं कर पाए, निकाल नहीं पाए। तो कोऑपरेटिव बैंक्स हर शहर में हैं और वो अपने फ़िक्स डिपॉज़िट इशू करते हैं, फ़िक्स डिपॉज़िट चलाते हैं अपना। उसमें आप निवेश करके 8 से लेके 9% तक का ब्याज ले सकते हैं। वैसे ही इनका रिकरिंग डिपॉज़िट है जिस पे भी आपको वैसे ही 8 से लेके 9% का ब्याज मिलता है। बैंक से ज़्यादा है पर पैसा उतना सुरक्षित नहीं है जितना नेशनल बैंक से है। इसके बाद जो दूसरी बचत योजना है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है LIC। LIC वैसे तो इंश्योरेंस पॉलिसी है पर लोग इसको एज एन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। फिनेंशियल ईयर के आखिर में सब LIC लेते हैं और इस पे भी आपको 4 से लेके 4.5% का इफ़ेक्टिव यील्ड मिलती है। मतलब इतना ब्याज मिलता है आपको, वो बताते नहीं हैं पर आपको इतना ही इस पे ब्याज मिलता है। इसके बाद जो अगली बचत योजना है जिसके बारे में बात करेंगे वो है PPF, जो कि बहुत मशहूर है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको सरकार चलाती है और इस पे देती है 7.1% का ब्याज, जिसका सेट सरकार करती है हर 3 महीने में। क्योंकि इसके पहले इस पे 7.6% का ब्याज मिल रहा था और अभी सरकार ने इस पे 7.1% का ब्याज देना शुरू कर दिया है। ये भी, इसमें भी आपको 15 साल के लिए निवेश करना होता है और 1 साल में आप इसमें 1,000 से लेकर 1.5 लाख तक इसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं।
जिस पे आपको टैक्स छूट में भी मिलती है। इसके बाद अगली बचत योजना है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं अपनी 2 लड़कियों के लिए। अगर 3 लड़कियां हैं तो नहीं, तीसरी लड़की के लिए नहीं खुल पाएगा, सिर्फ 2 लड़कियों के लिए खुलेगा और इस पे मिलेगा आपको 7.6% का ब्याज। इसमें लड़की की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए और इसमें आपको 14 साल तक निवेश करना है। 1000 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें हर साल जमा कर सकते हैं और 14 साल तक निवेश करके आपको 21वें साल में आपको ये जमा सारी राशि वापस कर दी जाती है ब्याज के साथ। तो दोस्तों, आज जितनी भी निवेश योजनाओं के बारे में मैंने आपसे बातें की, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपसे उन सभी निवेश ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा जहां पे आपका पैसा इनकी तरह बढ़ेगा तो नहीं पर दौड़ेगा। वो सभी मल्टीप्लायर निवेश योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में पार्ट 2 में, जहां पे आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।